श्रीनीप करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराज जी की लीलाओं के वर्णन की इस श्रृंखला में जो अगला प्रसंग मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वह है उनकी महाप्रयाण यात्रा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। वृंदावन के अस्पताल से महाराज जी का शरीर आश्रम ले जाया गया। जो भी थोड़े लोग उस रात्रि में वहां उपस्थित थे वे आगे के कार्यक्रम को निर्धारित कर उसे कार्यान्वित करने में लगे थे। केवल आश्रम का चौकीदार त्रिलोक सिंह अकेला भीतर बाबा के शांत शरीर के पास उनका हाथ अपने हाथ में लिए आंख बंद किए बैठा था। उसे उनकी नब्ज बराबर चलती प्रतीत हो रही थी, पर जब वह आंख खोलकर देखने लगता तो वह शांत हो जाती थी। इस प्रकार बाबा की लीला का क्रम चलता जा रहा था। अपने भक्तों को दुख न पहुंचाने की भावना से बाबा ने दूर जाकर वृंदावन के एकांत अस्पताल में उस रात्रि को, जब संपूर्ण भारत निद्रा की गोद में बेखबर पड़ा था, अपनी नर लीला समाप्त दर्शा दी। इससे उनके कार्यों की इतनी श्री नहीं हुई। संपूर्ण विश्व में अपने भक्तों तक इस सूचना के पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी आप पर था, जिसे आपने स्वतः किया। श्री बनवारी लाल पाठक पंडा जी आपके वृंदावन के पुराने भक्त हैं। आप उस रात्रि में अस्पताल उस समय पहुंचे जब बाबा को वहां से आश्रम ले जाने की तैयारी हो रही थी। आश्रम आने पर आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल आदि स्थानों से कुछ विशिष्ट लोगों को यह सूचना पहुंचाने के लिए आपसे कहा गया। आपके पास कुछ लोगों के पते पहले से थे और अन्य लोगों के पते आपने आश्रम से प्राप्त कर लिए। जिन लोगों के टेलीफोन नंबर प्राप्त हो सके उन्हें टेलीफोन द्वारा और अन्य लोगों को उनके पते से तार द्वारा सूचना भेजी गई। यह कार्य आप रात्रि के अंतिम चरण में करते रहे। आप कहते हैं आपने यह सूचना किसी पत्रकार या आकाशवाणी से संबंधित व्यक्ति को नहीं दी और न किसी ने इसके प्रकाशन हेतु आपसे इस सूचना की पुष्टि ही चाहिए। यह महान आश्चर्य है कि दिल्ली आकाशवाणी ने उस दिन प्रातःकाल के प्रसारण में यह समाचार देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के निधन का समाचार प्रसारित करते समय उस व्यक्ति की जीवनी में प्रकाश डालना आकाशवाणी का दस्तूर होता है। बाबा के संबंध में आकाशवाणी ने केवल एक सूक्ष्मतम वाक्य में उनके अवसान का समाचार प्रसारित किया और उनकी जीवनी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बाबा ने अपने जीवन काल में अपनी अलौकिक शक्ति से किसी भी प्रचार के माध्यम द्वारा अपना प्रचार नहीं होने दिया था। इस कारण उनके भक्तों को भी उनकी विशेष जानकारी नहीं थी। संभवतः इस जानकारी के न होने से ही आकाशवाणी उनकी जीवनी पर कुछ कहने में असमर्थ रही हो। पर प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में इस प्रसार की आवश्यकता उन्हें क्यों कर प्रतीत हुई। निसंदेह यह कार्य बाबा का ही था, जो अपने गुणों का ज्ञान कराए बिना अपने भक्तों तक यह सूचना पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने ढंग से आकाशवाणी का प्रयोग किया। अस्तु यह प्रसारण उस दिन प्रातः, संध्या और रात्रि के समाचारों के साथ बराबर किया गया। इलाहाबाद में रवि प्रकाश पांडे उर्फ राजीदा कहते हैं कि इलाहाबाद में मुझे इस घटना की प्राप्ति बाबा की कृपा से सायकाल के प्रसारण से हुई। एक विशेष संयोग घटित हुआ। मेरी माँ जो बीमार पड़ी थी उसके मन में रेडियो सुनने की इच्छा जाग उठी। मैंने उसके आदेश पर रेडियो खोला ही था कि एकाएक बाबा के निधन से संबंधित एक सूक्ष्म वाक्य सुनने में आया और तुरंत बाद ही दूसरा समाचार प्रसारित होने लगा। हम माँ बेटे दोनों स्तब्ध रह गए। रेडियो तत्काल बंद कर दिया गया। मैंने इलाहाबाद में अन्य भक्तों तक यह दुखद सूचना पहुंचाई और चंद घंटों में ही हम लोग अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ी से वृंदावन को चल दिए। जिसे भी ये सूचना जब और जहां मिली वह अवाक रह गया और यह न जान पाया कि बाबा को हुआ क्या। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही लोग बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए सभी दिशाओं से वृंदावन को चल दिए। पास के नगरों और क्षेत्रों से लोग सुबह ही आ पहुंचे, पर दूर दूर से दिन भर आते रहे। कैंची आश्रम से श्री माँ और श्री जीवंती माँ रमेश जी के साथ एक टैक्सी में चले और अन्य लोग बस और टैक्सियों में आते ही रहे। कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा समेत अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं उच्च पदाधिकारी भी वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सवेरे से ही उपस्थित थे। विदेशी भक्त जो भारत में थे आते गए, पर जो बाहर थे लाचारी से छटपटाते रहे। बाबा ने सभी भक्तों को येन केन प्रकारेण सूचना पहुंचवा दी थी। अमेरिका से 30 भक्तों की एक टोली विमान द्वारा विलंब से पहुंची। ये लोग
कैंची आश्रम की 12वीं और वृंदावन की 13वीं में भाग ले पाए। आश्रम में बाबा के अंतिम संस्कार के विषय में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग गंगा में प्रवाह के पक्ष में थे और कुछ समाधि बनवाना चाहते थे। इसी समय वृंदावन के वयोवृद्ध माननीय बाबा लीलानंद ठाकुर जी का, जो पग्गल बाबा के नाम से विख्यात थे, आगमन हुआ। यह महाराज जी की प्रेरणा शक्ति का ही चमत्कार रहा कि पग्गल बाबा ने उनके दाह संस्कार करने का आदेश दिया, और वह भी आश्रम के भीतर यज्ञशाला में। उनका यह आदेश महाराज द्वारा 8 सितंबर की रात्रि को सुनाई गई पहेली से संबंधित था। इस यज्ञशाला का निर्माण भी बाबा की आज्ञा से उसी वर्ष अप्रैल की नवरात्रों में हुआ था। नवरात्रों में किए गए यज्ञ के उपरांत समस्त भस्म यमुना में प्रवाहित कर दी गई और इस यज्ञ कुंड के चारों ओर पत्थरों की मुडेर बनाकर ऐसे सुरक्षित रखा गया था जैसे इसी कार्य के लिए रखा गया हो। अस्तु श्री मां दिन के 2 बजे तक नहीं आ पाई। लोग भूखे प्यासे थे। अधिकांश लोग इस कार्य में अधिक विलंब नहीं चाहते थे, पर कुछ लोग इस पक्ष में थे कि श्री मां के आगमन की प्रतीक्षा की जाए। जब बहुमत का बोलबाला हो गया तो बाबा का पार्थिव शरीर बाहर आश्रम के प्रांगण में ले जाया गया। उसी समय एकाएक भीषण तूफान आ गया। ऐसी प्रलयकारी वर्षा होने लगी कि कार में बैठे व्यक्ति को 10 पग तक कुछ भी नहीं दिखाई दे। काली काली घटाओं से अंधेरा छा उठा था। आने जाने वाली गाड़ियों का प्रकाश बिल्कुल मंद एवं धुंधला हो गया। फलतः अर्थी को प्रांगण के दूसरी ओर बरामदे में रखना पड़ा। इस प्रकार यह कार्य स्वतः रुक गया। इस तूफान के रुकने के पूर्व ही श्री मां का आगमन हुआ। उनके आने पर शोक का पारावार न रहा। सभी इसमें निमग्न हो गए। इस तूफान के शांत होते ही चंदन की लकड़ियां एकत्र की गईं और यज्ञ कुंड पर एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। बाबा चिर निद्रा में थे। अब भी उनके अंग प्रत्यंग कोमल बने थे। वे आसानी से हिलाए डुलाए और मोड़े जा सकते थे। उनके हाथ पैर की अंगुलियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। उनके मुखमंडल की आभा यथावत बनी हुई थी। शाम के 6 बजने जा रहे थे। बाबा के शरीर को कार के ऊपर एक अति सुंदर विमान में रखकर रोशनी और बाजे गाजे के साथ वृंदावन में घुमाया गया। अपार जन समुदाय उनके विमान के पीछे चलता जा रहा था। सभी मंदिरों एवं घरों से उन पर पुष्प वृष्टि होती रही। पग पग पर विमान को रोक कर लोग उनकी आरती करते रहे। इस यात्रा में बहुत समय लग गया। रात्रि के लगभग 9 बजे विमान आश्रम लाया गया। यहाँ भक्त समुदाय और बाबा के निजी परिवार ने मिलकर इस वियोगजनक दुखद वातावरण में बड़े श्रद्धा और प्रेम से बाबा के पार्थिव शरीर को चितार्पण किया। यद्यपि बाबा शरीर में नहीं थे, पर उनकी लीलाओं का क्रम चलता जा रहा था। जिस स्थान पर चिता बनाई गई थी उसके बिल्कुल पास ही एक अशोक वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई चिता से लगभग 2 फुट अधिक थी। चिता के ऊपर थोड़ी ही ऊंचाई से एक बिजली का तार भी प्रांगण के आर पार गया था। चिता प्रातःकाल 3 बजे तक प्रज्वलित रही। उसमें ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं, पर इससे न तो अशोक वृक्ष का एक पत्ता ही मुरझाया और न बिजली के तार के रबर को ही कोई क्षति पहुंची। अनेक भक्तों को इस दृश्य में अनेक प्रकार के अनुभव हुए। श्री जगमोहन शर्मा को चिता की ज्वाला में राम लक्ष्मण के बीच बाबा के दर्शन हुए, जिनकी परिक्रमा हनुमान जी कर रहे थे। उचित समय में चिताग्नि के शांत होने पर बाबा के अस्थि पुष्प एवं भस्म को उपस्थित सभी लोगों ने अनेक कलशों में एकत्रित किया। ये कलश हरिद्वार, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थों में ले जाकर वहां पवित्र नदियों में विधिवत प्रवाहित किए गए। कुछ कलश बाबा के आश्रमों को भी भेजे गए, जहां इनके ऊपर उनके विग्रह की स्थापना होती गई। केहर सिंह जी को भी अस्थि पुष्प बीनते देखकर कानपुर के श्री देवकामता दीक्षित को बाबा की कही एक बात याद आई। उन्होंने बताया कि एक बार बाबा बोल उठे थे कि केहर सिंह मेरी अस्थि बीनेगा। उस समय उनकी बात अरुचिकर एवं निरर्थक प्रतीत हुई, पर आज उसे सत्य घटित होते देखकर उन्हें आश्चर्य होने लगा। बाबा की 13वीं सामूहिक रूप से वृंदावन आश्रम में एक वृहद भंडारे के रूप में मनाई गई और इसके पूर्व कैंची आश्रम में पर्वतीय प्रथा के अनुसार उनकी 12वीं मनाई जा चुकी थी। जो भक्तगण बाबा को विदाई देने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे, वे इन 12वीं और 13वीं में उनका प्रसाद पाकर कृतार्थ हुए। अपनी अंतिम यात्रा के पूर्व महाराज जी की वार्ताएं यह बोध कराती हैं कि वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, अमरकंटक और नर्मदा के किनारे रहेंगे, जहां उनसे मिलना संभव नहीं हो पाएगा।
जन दृष्टि से अपने को ओझल करने की आपकी ये लीला अत्यंत रहस्यमय है, जिसकी यथार्थता का बोध उनके द्वारा सुनाई गई 8 सितंबर 73 की कहानी से होता है। यद्यपि बाबा के अंतिम संस्कार के बारे में बड़ा मतभेद रहा, पर अंततोगत्वा उनका चितादाह संस्कार ही हुआ, वह भी उनके परिवार और परिकरों द्वारा, जो उक्त कहानी के संदर्भ में है। बाबा अपनी लीला काल में विभिन्न स्थानों पर एक साथ प्रकट होते रहे। इसमें आश्चर्य नहीं कि वे अपने इन रूपों में से किसी एक को समाप्त दर्शा सकते थे। बाबा की उक्त कहानी का उत्तरार्ध चिता में उनके अपने शरीर के जलाए जाने के बाद भी उनके अस्तित्व को पुष्ट करता है। आप अब भी उसी रूप में या अन्य किसी रूप में अथवा स्वप्न में पूर्व दर्शन देते रहते हैं और अपने कृपापूर्ण कार्यों से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा नीब करौरी के निधन की घटना को अवास्तविक बताते हुए इस युग के महान संत एवं योगीराज देवरहा बाबा ने अपने भक्तों से कहा था, ऐसा खिलवाड़ वे अनेक बार कर चुके हैं। वे जा कहा सकते हैं, वे जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे। महाराज जी की निर्वाण यात्रा के ऊपर आधारित इस एपिसोड का यहाँ पर समापन होता है। मुझे यकीन है कि आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस समय पर मिलती रहें। जय महाराज जी।